आप विधानसभा चुनाव में पहली बार जब जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, आप याद करो। और मेरे व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र के जनता और यहाँ के लोग, आप लोग भी याद करिए कि मीडिया के सामने इनका सबसे पहला बयान था कि हम जब भी विधायक बनेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि व्यवहारी के अंदर अवैध खनिज का कारोबार बंद हो। किस पर निशाना था? आज उस अवैध खनिज का काम, चाहे वो गिट्टी पत्थर माइक वाले क्या हुआ है? घर तो लाइटें नहीं गया, लाइटें नहीं गया। सुतखुरी पंचायत, कौन पंचायत? सुतखुरी पंचायत इधर है। बिटखुरी, हाँ सुतखुरी पंचायत में हमारे बाद मतलब अम्बा साइड 2-3 घर डूब के खाती यहाँ का वहाँ लाइटें नहीं जा रहा है। यहाँ कौन सुने आ जाएगा दादा। एक कम से कम 2 खम्भा के खाती माने रमना फंसा थी। ओके बाद में माने हमारे खुद जमीन लग जाती। अब वहाँ लाइट नहीं जा रहा। मान ले क्या हो वगैरह बैठ के हेलो विधायक जी, आपने अभी कुछ दिन पहले जिला प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था कि क्षेत्र में बिजली की संकट है, पूरे क्षेत्र में बिजली की समस्या है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने कहा था प्रशासन मेरा नहीं सुनता, और आज इस व्यवहार के अंदर आप सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप सच बात को नहीं सुन पा रहे हैं, या आपके अंदर सुनने की साहस नहीं है। आपके फोन से यहाँ का जेई बिजली काट देता है, लाइट गोल देता है। आप कह रहे हैं कि हमारी शासन में सुनवाई नहीं। अरे गोहबारू में, जयसिंह नगर में, चूंदी नदी में हमने जो 3 मशीन जब्त करवाई थी, बताइए यदि आप अवैध खदानों को बंद करना चाह रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि जिस माइनिंग अधिकारी ने, जिस खनिज अधिकारी ने 3 मशीनों पर कार्यवाही किया और आपके ही कहने के अनुसार कि यहाँ अवैध खदान चल रहे हैं, फिर उस माइनिंग अधिकारी का यहाँ से उमरिया जिला ट्रांसफर कैसे हो जाता है? साथियों, जनता ये बात जानती है, और इस बात को आप जान लें कि जो आप कर रहे हैं ये जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि जब तक वो समूह वंशिका ग्रुप के अवैध कारोबार पर कार्यवाही नहीं की, तब तक पहुंची रही, शहडोल के अंदर रही। और जैसे ही 3 मशीनों पर कार्यवाही हुआ, कैसे तीसरे दिन हमें पता चला आप खुद सिफारिश किए थे सीएम साहब, लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। ये तो माफियाओं की सरकार है,
ये गद्दारों की सरकार है, ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। और दोनों सरकारों के बारे में हम कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी हमने अपने कार्यकाल में 15 महीने देखे हैं भाई। आज कमलनाथ जी पूरे जिले जिले और विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करके और जनता से पूछ रहे हैं कि मेरा क्या पाप था, मुझे कुर्सी से भगा दिया गया। अरे आपका पाप नहीं था, आपका सिर्फ इतना गलती था कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जनमत दिया, आपको सरकार में बैठाया, लेकिन आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता ही आपके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। कैसा कार्यकाल हम हैं, देखे हैं। कांग्रेस की भी सरकार, राम प्रताप जी बैठे हुए है, यहाँ का ऐसे कलेक्टर को यहाँ तैनात किया गया था, जनहित की तो बात छोड़ दीजिए, वो तमीज से बात करने उसको नहीं आता, वो तमीज से बात करने की भी उसको नहीं आता था। जिला अध्यक्ष हो, चाहे यहाँ का कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडलम अध्यक्ष हो, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा सनकी और पागल कलेक्टर बैठा हुआ था। और उसका परिणाम कि जनता परेशान हो गया, यहाँ का गरीब मजदूर किसान परेशान हो गया। जब कलेक्टर के यहाँ हजारों फाइल पेंडिंग में पड़े रहेंगे, जब जनता का काम नहीं होगा, तो बताइए आपका कैसा अच्छा सरकार। सिर्फ भ्रष्टाचारी, घूसखोरी यही चलता रहा। पूरे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन देने के बाद भी लोग अरे ऐसे ही स्टे लगा देता था, कोई जमीन नहीं बिकेगी। अभी जितने भूमाफिया थे ना, अब जब जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी, कलेक्टर साहब रोक लगा दिया, तो परेशान तो तुम्हारे सरकार से तुम्हारे ही लोग रहे और उन्होंने ही तुम्हारी कुर्सी खींच दिया। और आज बोल रहे हो कि ये खरीद फरोख्त कर आपके लोग बिके, वो जनता के अपराधी हैं, जनता के साथ गद्दारी किए हैं, धोखा किए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं जो 2 नंबर का सामान खरीदने वाला होता है, 2 नंबर का चीज खरीदने वाला होता है, वो भी उतना अपराधी होता है जो 2 नंबर का चीज बेचता है। अपने दल के सिंबल से चुनाव जीत के जाता है और उसको दूसरे दल का नेता इस्तीफा दिवा के और उसका अल्पमत करके सरकार में बैठ जाता है। बताइए कितना कुर्सी की लिलुपता है, कितनी सत्ता की लालच है, कितनी सत्ता की भूख है ये कांग्रेस भाजपा वालों के अंदर। साथियों, आप लोग इस बात को समझिए और जाग जाइए। ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता में रह के पूरे प्रदेश के अंदर माफिया राज कायम करना चाहते हैं। आज शहडोल जिले के अंदर एक कबाड़ी, एक रेत माफिया, अगर वो सीधे एडीजी को अगर इस तरह से बात में जो वीडियो अभी वायरल हुआ है, बताइए हम थाना प्रभारी की बात क्या करें कि थाना प्रभारी भ्रष्ट, हम एसडीओपी सर्किल अधिकारी की बात क्या करें कि भ्रष्ट है, जब इनका जो संभाग लेवल का, स्टेट लेवल का जो अधिकारी बैठा हुआ है, एडीजी जैसे पोस्ट में बैठा है, 3 जिला उसके अंदर में, और एक कबाड़ी रुतबा बता रहा है कि आप अगर मेरा गाड़ी नहीं छुड़वाए तो सोच लेना साहब, कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर, आपका भी नुकसान हो सकता है। उस वीडियो में कैसा, उस ऑडियो में कैसा कैसा शब्दों का इस्तेमाल किया है। अरे साहब, हम मानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, पर इस भर्ती की इज्जत को बचा के रखो। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और भाजपा की सरकार है, मामा की सरकार है, तो सब जायज है। यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का एसपी, यहाँ का आईजी, यहाँ का डीआईजी, यहाँ का कमिश्नर सब सरकार के प्रेशर में है। किसी के अंदर कानूनी अधिकार है, लेकिन ये हैसियत नहीं कि बंसिका ग्रुप के दादागिरी के खिलाफ कोई एक कार्यवाही कर दे। अगर वो भी अगर किया बुढ़ार का टीआई, तो मैं इस मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बंसिका के उन गुंडों के खिलाफ जो एक्शन लिया, उनके ऊपर जो एफआईआर की है, निश्चित तौर पर आपके अंदर एक हौसला और जुनून है और आप वहाँ के लाइन आर्डर को दुरुस्त रखेंगे। यही उम्मीद मैं यहाँ के डीआईजी साहब और एसपी साहब से भी रखता हूँ, एडीजी साहब से भी, कि आप लोग अपने जमीर को मत बेचिए इन चंद सिक्कों के लिए। ये जो माफियाओं के इशारे पर और भ्रष्ट नेताओं के इशारे पर जो आप काम करते हैं, इनके सामने झुक जाते हैं और समय आने पर यही माफिया आपको किस तरह से नंगा कर देते हैं शासन, प्रशासन और मीडिया के सामने। आज उसका प्रूफ आपके सामने है। एक रेंजर माफिया के सामने, रेत माफिया के सामने किस तरह से उसका नमस्कार चमत्कार कर रही है, बता। आप सब लोग मीडिया सुना होंगे,
कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना भ्रष्टाचार और माफिया के दलदल में धंस चुकी है। यहाँ का हम मानते हैं भारतीय जनता की पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि ये माफिया लोग आज मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। किसकी हैसियत? का ग्रुप के किसी डंपर और किसी पोकलिंग मशीन पर कार्यवाही कर दे। बताओ, यहाँ के विधायक जी बताएं, क्या आपने कभी कहीं दौरा करके और इन अवैध खदानों के विरोध में प्रशासन को लेकर कार्यवाही करवाने का काम किया? क्यों नहीं किया? आपका पहला वादा था, पहला वचन था इस व्यवहारी विधानसभा में कि मेरे आने के बाद यहाँ का अवैध खनिज का कारोबार बंद होगा। और क्या बात है आज, क्या आप इस अवैध कारोबार में खुद लिप्त हैं? और जब पूरा शहडोल जिला आज माफिया के शिकंजे में, आज गांव में बिना नंबर की गाड़ियां दौड़ रही हैं, हम किससे बात करें? यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को कहना चाहेंगे कि ये थाने में रहने वाले कर्मचारी अधिकारी, आप इनको जब चाहोगे तब लाइन हाजिर कर दोगे, जब चाहोगे तब इनके ऊपर कार्यवाही होगी। अभी एक वीडियो आया था एक एसआई का, क्या हुआ? अरे वो रेत कारोबारी इतना पावरफुल, कौन सा इतना बड़ा अपराध था एसआई का? उसने गाड़ी रोक लिया ओवरलोड के लिए। अगर कार्यवाही करना चाहा, थाना ले जा रहा था, आपको वेट कराना चाहिए, उस पर जुर्माना करना चाहिए। बहुत बड़ा कृपा कर दिए वहाँ के पुलिस अधीक्षक। वो अंडर ट्रेनिंग में रहे हैं, नया नया जोश था, भर्ती का नया रुतबा था, थोड़ा साड़ गए। और ताकत देख लीजिए माफियाओं का कितना बड़ा ताकत होता है। 2 मिनट में खड़े खड़े, न कोई जांच न कोई कार्रवाई, सीधे फोन में बोल दिए कि मैंने तुमको सस्पेंड कर दिया और एक काम करना, तुम तत्काल थाने आ जाओ, नहीं अरेस्ट भी करवा दूंगा। ये माफियाओं का पैसा बोलता है। ये जो कानून व्यवस्था है, चंद पूंजीपति और पैसे वालों के इशारे पर ये जो प्रशासन चल रहा है, और यहाँ के जो सरकारें उनके इशारे पर जो काम कर रही है, ये माफियाओं का पूरा इनका पैसों के दम पे चल रहा है। इस बात को आप पूरे क्षेत्र में बताइए। और मैं आगाह करना चाहता हूँ पूरे जिले वासियों को, यहाँ जो बंशिका ग्रुप को जो अलॉट किया गया है, जो लीज दिया गया है रेत उत्खनन के लिए, जो भी सरकारी मापदंड है और जो पर्यावरण का नियम है, उसका पूरा पालन करते हुए, और पोकलिंग मशीन किसी तरह से किसी भी मशीन में नहीं उतारी जाएगी। यहाँ पूरे मजदूरों के माध्यम से लेबरों को रोजगार जिससे मिल सके, क्योंकि कोविड और ये कोविड महामारी के चलते से वैश्विक महामारी है। बाहर से सब प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, उनके जीवन और रोजी रोजगार का मामला है। इसलिए हम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं और मांग भी किए हैं कि जितने भी खदाने हैं, चाहे 200, 300, 500 मजदूर लगे तो आप 500 मजदूर लगाओ, क्योंकि अगर उस क्षेत्र से रेत का उत्खनन हो रहा तो ठीक है, सरकार को रॉयल्टी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन उस गांव को क्या मिल रहा है? उस गांव को भूखमरी, कंगाली और बेकारी मिल रहा है। वहाँ के लोगों को ऐसे, ये जो माफिया दादा लोग यहाँ घूम रहे, बिना नंबर के गाड़ियों में घूम रहे, बताओ। अरे गांव हमारा, क्षेत्र हमारा, ये इलाका हमारा, 10 ठो बाहर का भिंड मुरैना का बंदूकधारी आ गया, बिना नंबर के गाड़ी से कहीं खदान जा रहा है, कहीं गांव घूम रहा है। एक नदिया नाला जहां भी रहता है, साला जहां पाए वहां से उठा रहा है। प्रशासन को बोलने की हिम्मत नहीं। हम तो बोले, हम जयसिंह नगर एसडीएम को बोले, जब रमेश सिंह रहे तो बोले साहब हमारी क्या हैसियत की बंशिका ग्रुप को हम एक नोटिस जारी करें, लेकिन हमने कहा था हम इसका विरोध करते हैं। जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, शोषण होगा, मध्य प्रदेश के साथ लूट होगा, हम चुप रहने वाले नहीं। हमारे जुबान में हलक है, हमारी जुबान में आवाज है, हमारे अंदर साहस है। ऐसा अन्याय अत्याचार और इस माफियागिरी के विरोध में हम इसका विरोध करते हैं सरकार का, और प्रशासन को हम विरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का माफिया और अशांति पैदा न करें, क्योंकि ये भोले भाले लोग हैं। शहडोल जिला आदिवासी क्षेत्र है, बहुत शांत माहौल है। अभी वो खाली बाहरी माफियाओं को देख रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे क्षेत्र का विधायक साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ का प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है। और आप अगर उनके साथ खड़े हैं
इन माफियाओं के साथ खड़े हैं, इन धरती और नदियों का सीना छलनी करने वालों के साथ अगर सरकार और प्रशासन खड़ी है तो याद रखो, जिस दिन इस शहडोल की जनता जाग गई तो ये माफिया के साथ साथ आपको भी विदा करने का काम कर देंगे, आपको भी उखाड़ फेंका जाएगा। आपका नहीं, ये लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है सरकार में, इसलिए आप कितनी नदियों को लीज सैंक्शन कर रहे हैं, कैसे रेत निकाला जाना चाहिए, वहाँ गांव का लाइन आर्डर और सुरक्षा व्यवस्था क्या होना चाहिए, ये गांव के ऊपर निर्भर करता है। आपने क्या गांव से सहमति लिया, ग्राम पंचायत से सहमति लिया, किसी के जमीन से भी होकर के मशीनें निकाली जा रही हैं, हाईवे निकाला जा रहा है, पूरा का पूरा दादागिरी चल रहा है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। विधायक जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप रोना गाना बंद करिए कि आप भोपाल में जाके एक बार इस्तीफा दे दिए। अरे ये जनता ने आपको सम्मान दे दिया, व्यवहारिक की जनता ने आपको इतना बड़ा मान दे दिया, आपको फ्री में उधार लगता है, ये जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आपने क्या कारण है जाके इस्तीफा दे दिया और दूसरे दिन पाला बदल के रो रहे हो कि मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी, अरे ऐसा आदिवासी आज तक हमने कभी नहीं देखा। आदिवासी की एक बात और एक बाप होता है, उसने जो वचन दे दिया है, उसने जो वादा किया है, उस वचन को पूरा कर सकता, जुबान कट जाए, जुबान नहीं कट सकता, सर भले कट जाए, लेकिन आपने आदिवासियों का वास्ता देकर। और दूसरा भी काऊलाल हमारा बगल में है, अभी जनता उनको भी जवाब दे रही है कि आप जो जनता के साथ छलावा कर रहे हो, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, ये 21वीं सदी का जनता। आज इंटरनेट और सॉफ्टवेयर चल रहा है, लोग दुनिया को मुट्ठी में रखे हैं, आप वहां जाके एक आंसू भी गिराते हैं तो भी आपको देख रही है ये जनता, और रसगुल्ला खा रहे हैं उसको भी जनता देख रही है। इस बात को याद रखना, आपके पास समय है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सजग हो जाओ, इनके माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना। ये बड़े पूंजीपति करोड़पति लोग हैं, ये सरकार को अपने दबाव में और प्रभाव में रखते ही वो बंसिका ग्रुप का मालिक, जो देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, व्यापक घोटाला जैसा भ्रष्टाचार का सूत्रधार रहा, मुख्य आरोपी रहा, जेल में रहा और सरकार को बचाने का काम किया। सरकार के कुछ लोग भी फंस रहे थे, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, उसका तोहफा आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उसको दिया है। क्या ये शर्मा जी, पूरा सीधी सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में जाओ, डिंडौरी में जाओ और पूरा रेता बीज खाओ, वहाँ की नदियों को तहस नहस कर दो, वहाँ का पर्यावरण को बिगाड़ दो, और जब पर्यावरण और नदियाँ यहाँ की समाप्त हो जाएंगी तो बताइए हमारा जीवन यापन कैसे है। ये क्षेत्र, ये जिला पूरा कृषि पर निर्भर है, कृषि पर आधारित है, इसके अलावा कोई उद्योग नहीं, कोई कल कारखाने नहीं, शासन का किसी तरह से कोई मदद नहीं। ऐसी हालात में अगर यहाँ का पर्यावरण खराब हो गया और हमारा खेती प्रभावित हो गया, यहाँ का जल स्तर अगर खत्म हो गया तो बताओ हम लोगों का जीवन यापन कैसे संभव होगा। साथियों, इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा अत्याचार इस क्षेत्र के किसान और इस जिले वासियों के साथ अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निर्णय लिया है तो ये आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता, आपके बारे में नहीं सोच सकता, आपके हक अधिकार के बारे में इनके पास सोचने की समय नहीं है। आपको जो कानूनी ने अधिकार 2005 में मिला कि आपको वन अधिकार का पट्टे दिया जाना, उस वन अधिकार समिति जो जिला में होती उसमें हम भी सदस्य, और हम बार बार कलेक्टर साहब से कहे कि साहब देखिए, ये आपके जिले की इस संस्था की सम्मान की बात है, इस संवैधानिक पद की कि हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप जिले स्तर पर एक आदेश निर्देश जारी करें, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो भी कार्यवाही में कोताही बरतेगा, जो भी अधिकारी इसमें गड़बड़ी करेगा या पात्र लोगों को अपात्र करता है, तत्काल उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। और जो नए दावे आए हैं उन पर भी तत्काल निराकरण होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम तो धरना आंदोलन करने के लिए विवश हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो,
घूस रिश्वत की बात हो, कोई भी अधिकारी, चाहे वो पटवारी हो चाहे डॉक्टर हो, आपसे पैसा मांगता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वालों को बताना। पुलिस में अगर थाने वाला पैसा मांगता है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन करना। कोई भी अधिकारी मांग करता है, घुसमत की मांग करता है, तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपाहियों तक बता के संदेश पहुंचाना। व्यवहारी में बैठने क्या सरकारी कुर्सी, उसको यहाँ खड़ा होने का भी वक्त नहीं देंगे। ये हम प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं और जिला प्रशासन को, यहाँ की जनता अब लूटी नहीं जाए। हमने आपको देखा, आप मुद्दों से भटकने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए कभी फावड़ा तगाड़ी लेके सड़क पे चले जाते, अरे अंदर से मलाई छाओ साहब, हर जनता को दिखाने के लिए कितना अच्छा विधायक बेचारा, देखा सरकार काम नहीं करे। अरे आपके कार्यकाल बता दो कि आपके सहयोग से, आपके योगदान से, आपने कहा था सरकार विकास के काम कर रही, वही कमलनाथ की सरकार, कोई एक विकास का काम बताओ व्यवहारी के अंदर। भ्रष्टाचार बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, लोगों के साथ शोषण बढ़ा है, घूसखोरी बढ़ा है। इसके अलावा ये जो सोन का पुल सेंक्शन हुआ, याद करो मेरे भाइयों, 2008 में सबसे पहले ज्ञापन हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति महामहिम भारत सरकार को ज्ञापन दिया था कि ये पुल का निर्माण होने से कटनी और व्यवहारी मार्केट का संपर्क हो जाए और व्यवहारी का बाजार को, पपौंद के बाजार को बढ़ावा मिलेगा, विकास होगा। आज सरकार ने वो भी, कांग्रेस के सरकार में उस पुलिया का सेंक्शन, रामपाल जी जब यहाँ विधायक रहे उस टाइम में उस पुलिया का सेंक्शन हुआ, लेकिन भाजपा वालों को शर्म नहीं लगती। भाजपा का एक ही नियत है कि कोई भी उसको अपने में शामिल कर लो। हमारी बहन जनपद अध्यक्ष बनी, मीडिया में बताती है तो भाजपा की जनपद अध्यक्ष, कैसा कैसा झूठ बोल दे। कोई भी काम सेंक्शन होगा, भाजपा का नेता जाके फोटो खिंचा लेगा। आप लाइन ऑर्डर नहीं समझ पा रहा है। लाइन ऑर्डर, आप उत्तर प्रदेश की हाल देखिए। आज ये हालात है कि अगर आपके साथ अपराध हुआ, आपके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, आपके साथ अगर शोषण हुआ, आपके साथ उत्पीड़न हुआ, आप पीड़िता हैं, तो आपको आरोपी और अपराधी जैसे सलूक किया जाएगा। और जो अपराधी होगा वो कैसे कॉलर टाइट करके थाने पे टीआई को फोन करता है, साहब थोड़ा सा देख लेना, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करने आ रहे हैं, क्यों बिकते हो? अरे इस कानून का सौदा मत करो मेरे भाइयों। ये जो पैसे के दम पे आपको चलाना चाहते हैं, आपको अपनी जेब में रखना चाहते हैं, याद रखना कल आपका मान सम्मान भी लोग नहीं छोड़ेंगे। और वो शहडोल जिले के अंदर दिखा एडीजी साहब का जो कबाड़ माफिया से, एक कबाड़ आदमी से जिस तरह से, जिस टोन में बात कर रहा है, याद रखो वो एडीजी बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार क्या शहडोल जिले के अंदर एक विधायक भी बना, तो एडीजी एसपी से बात करने की चोरों की हिम्मत नहीं होगी, बल्कि एक सिपाही के साथ भी, सिपाही के सामने भी ये चोर लोग तमीज से पेश आए। इसलिए हम शासन प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं, हम तो सुशासन चाह रहे हैं। कल से सीआईडी एलआईबी पुलिस प्रशासन का फोन मुझे आ, आप थाना घेराव कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर खराब होगा, कैसे होगा साहब, क्या मुद्दा है, क्या विषय, हम लोग बैठ के बात करते। अरे साहब आपके पास वो अधिकार ही नहीं है कि हम आपसे बैठ के बात करें, क्योंकि आपके ऊपर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये पूरे के पूरे जड़ से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट हैं और आप सरकार के अंडर में हैं। हमसे बात होने के बाद भी आप वही करेंगे जो वहां से फरमान जारी होगा। नाराजगी आपसे नहीं, दुश्मनी आपसे नहीं, ये सरकार की व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से दुश्मनी है। इसलिए आप तो खाली पिद्दे हैं, सामने खड़े हैं कि टीआई गड़बड़ है, थानेदार गड़बड़ है, तहसीलदार गड़बड़ है। ये गड़बड़ी कराने वाले कौन है? हम उनके खिलाफ आज जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं। और याद रखो आने वाले समय में ये जन सैलाब पूरे शहडोल जिले के अंदर, मैं मध्य सरकार को आगाह करना चाह रहा हूँ और इस बिंद क्षेत्र का प्रभारी भी, यहाँ अमरकंटक से लेकर के और पूरा बिंदु क्षेत्र में कोहराम मचा दिया जाएगा, वरना ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अभी भी होश में आ जाए। ये 80 के पहले का बिंदु नहीं, ये 80 के दशक के पहले का बिंदु नहीं है।
ये आज की 20वीं सदी का विंध्य है और इस विंध्य के लोग भी जाग चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं और अपने अधिकारों को जान चुके हैं। इसलिए आप इनको ज्यादा बेवकूफ मत समझना। इनके अंदर इंसानियत है, ईमानदारी है, शालीनता है, इसलिए ये बोलते नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब अनपढ़ गंवार और बेवकूफ है। और जिस दिन आपके बस से अगर ये यहाँ की व्यवस्था अगर बिगड़ी तो ये पूरे जिले के लोग, पूरे विंध्य के लोग हम भोपाल भी घेरने का काम करेंगे। आप खरीद फरोख्त करके सरकार बना सकते हो, आप ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चला सकते। ये जनता जान चुकी है कि अगर जिसने करोड़ों अरबों रुपए में विधायक खरीदा हो, लोग ऐसे कह रहे, मीडिया कह रही है, हमने तो देखा नहीं। पर बताओ, जिसकी जो मातृ पार्टी रही हो, जहां से वो राजनीति सीखा, हम आज एक बार भी विधानसभा नहीं पहुंच पाए जहां खड़े हैं। लेकिन जिस जन से, जिस पार्टी से हमें मंच मिला, मान मिला, सम्मान मिला, आपके हक अधिकार की बात अगर कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके साथ हम गद्दारी कैसे कर पा रहे हैं? कैसे कर सकेंगे? लेकिन आपने आपकी मातृ पार्टी बिसाहू लाल जी को देखिए, कैसे बिकाऊ लाल बन गए। हम जब पैदा हुए, जब होश संभाले, तब से सुन रहे हैं बिसाहू लाल मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, फलाने मंत्री। अरे यार, जब से हम पैदा हुए और तब से लेके जवानी तक हम कान में बिसाहू लाल। और क्या मजबूरी रही साहब, आप बिसाहू लाल से बिकाऊ लाल हो गए। इस क्षेत्र की जनता को आप जवाब दो ना, क्या मजबूरी थी? आपने पूरा जीवन कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, लोग केंद्रों में मंत्री रहे, पानी पी पी के भाजपा को गाली देते रहे। आज वो लोग भाजपा के मंच में जाके कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। ये सब धोखेबाज हैं, जनता को बेवकूफ बनाने वाले हैं। खाली अपने मतलब और स्वार्थ की राजनीति है। इसलिए मैं आगाह करता हूं अपने किसान भाइयों को, जो बेरोजगार भाई जिनको चढ़ी है भक्ति का रस, वो भी ध्यान रखे कि आज आप पढ़ लिख करके आपके माता पिता किस मजबूरी और किस महंगाई में आपको अगर शहडोल में, रीवा में, जबलपुर में रख के पढ़ाए, आपको डिग्री दिलाए, आप काबिल बने, तो ये भक्ति में ज्यादा नहीं आना इनके। आप नौकरी का चक्कर करो, 32-35 साल के बाद नौकरी का उम्र भी चला जाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो देश की सेवा के लिए आइए, प्रशासनिक पदों पर आइए और सरकार से कहिए कि आपका जो 2 करोड़ का वादा था, आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दें। बताइए हमारे नौजवान साथियों का क्या भविष्य है? आज जो पढ़ लिख के बैठे हैं उनको चपरासी तक की नौकरी नसीब नहीं, भर्ती हो भी नहीं पा रही। खाली 40,000 पोस्टों की भर्ती है, ऐसा विज्ञापन निकाल दिए, सब लोग 500 रुपया फीस जमा करके फार्म भर दिए। लाखों लोग अगर फार्म आवेदन किए, अप्लाई किए, इतना पैसा गया और किसी एक आदमी को लेके हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया, उस भर्ती में स्टे लग गया। फिर लोग, अब तो हाई कोर्ट से स्टे आ गया, 2 साल 3 साल हाई कोर्ट में घसीटते रहा मामला, फैसला तब तक आया तो जितने आवेदन करता रहे, जिनको चयन होना था, जिनके पास डिग्री थी, वो लोग तो ओवर एज हो गए। कैसे होगा? आप क्या हो जाता है यार? भाइयों, अपने बाल बच्चों की भविष्य की चिंता करो। मेरे नौजवान साथियों, पढ़े लिखे बेरोजगार साथियों, आप अपने भविष्य की चिंता करो। जिंदगी बहुत बड़ी, ये झूठे लोगों के, झूठ बोलने वालों के बहकावे में और इनके चकल्लस में आकर अपना जिंदगी बर्बाद, अपना भविष्य बर्बाद मत करना। साथियों, आज इस तरह का जो अराजकता और भ्रष्टाचार फैली है, मैं जयसिंह नगर थाने की बात करना चाहूँ। ये एक FIR मेरे सामने आ गई, 16 तारीख को घटना घटती है, 16 तारीख को घटना घटती है, FIR 19 तारीख को होता है। वो भी जिस तरह आपके उत्तर प्रदेश में कौन सा एक मामला हुआ था, हाथरस का रेप का मामला, ऐसे बलात्कार रोज हो रहे हैं। सरकार उनके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए?
प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सिर्फ अपराधी और आरोपियों को बचाने का, संरक्षण का, देने का काम कर रहा है। और यही कृत्य हमारे शहडोल जिले के अंदर जयसिंह नगर थाना के अंदर भी। बताओ, अरे इतना बड़ा अपराध, बलात्कार हो जाए और एक थाना प्रभारी, वो भी एसआई रैंक का, इतने बड़े बड़े अपराधों को अगर दबाने में हिम्मत करता है तो हम निश्चित हमारी बात एडीजी साहब तक जाना चाहें। और हम पहले भी कहे हैं साहब, इस वर्दी की इज्जत को बचा के रख लो। अगर वर्दी की ही इज्जत लुट गई तो कानून व्यवस्था का और इस मध्य प्रदेश का क्या होगा? लोगों को कैसे न्याय मिल सकता है कि एक आरोपी जो अपराध करता है उसके पति के ऊपर 376 का अपराध कायम करवा दिया? बताओ, मतलब जिसने 376 किया, अपराध किया, अपनी अपराध से बचने के लिए कैसे थाने में सेटिंग, ये एफआईआर मेरे पास। और जो अपराधी है, जो आरोपी है, जिसने उसकी पत्नी के साथ, जिस महिला के साथ यह बलात्कार किया, उस महिला का पति उसी दिन दूसरे सुबह जाके और उसकी पत्नी के साथ कैसे बलात्कार कर सकता है? ये घटना है ना चमत्कार जैसे, जैसे कि तुमने एक तमाचा मारा और मैं भी 2 तमाचा मार दिया है? उसने रेप किया और जो पीड़िता है, जिसके साथ रेप हुआ, उसका पति दूसरे दिन जाके उस आरोपी की पत्नी के साथ उसने मौका दिया, घर बुलाया। क्या विवेचना है? कैसे एफआईआर हो रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े मामले, ये इंटरनेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का मामला, जो भी थाना प्रभारी है और एसडीओ के साथ याद रखिए, अगर इस तरह का हाल आपका रहा थाना चलाने का, हम मानते हैं कि आपका थाना ठेके में चलता है। जो थानेदार आता है सबसे ज्यादा शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है, जिसके इलाके में ज्यादा दारू बिकता है, ज्यादा पैसा आता है, कमीशन आता है, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को ही आप थाना देते हैं। यहाँ तो 3 स्टार वाले टीआई लाइन में बैठे हुए। थोड़ा सा आप, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है पुलिस विभाग, और पुलिस अगर भ्रष्ट हो गई तो समझो फिर कानून व्यवस्था का क्या हाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें पुनर्जांच होना चाहिए। जो आरोपी है, जो पीड़िता है, वो पीड़िता का पति दूसरे दिन आरोपी के पत्नी के साथ तत्काल बलात्कार नहीं कर सकता। चोरी करने के लिए, अपराध करने के लिए भी अवसर होना चाहिए। कैसा कहानी रचते हैं ये पुलिस वाले लोग, और दोनों के दोनों इतने, मतलब आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन आप न्याय की मांग नहीं कर सकते। इस पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप न्याय मांगने थाना में गए हैं कि मेरे साथ मारपीट हुआ, मेरे साथ लूटपाट हुआ, तो सबसे पहले जिसको मैं कह रहा हूं तो उसको तो आरोपी बना देगा कि इसने मारपीट किया, लेकिन उसके तरफ से भी एक रिपोर्ट लिख देगा कि इसने भी मेरे साथ मारपीट किया। तो कैसा न्याय है भाई? तुमने तो दोनों को बराबर बैलेंस कर दिया, दोनों से माल भी ले लिया और अपना जेब भर लिया, लेकिन न्याय कहाँ से हुआ? क्या मध्य प्रदेश सरकार की यही न्याय व्यवस्था है? क्या हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान की यही न्याय व्यवस्था है? अब वो थाने स्तर की बात है, हमें तो बड़ा चिंता इस बात की है कि जिस अधिकारी से हम लोग भी और बड़े बड़े मिनिस्टर भी बड़े अदब के साथ बात करते हैं, एक प्रशासनिक पोस्ट है जिसके कंधे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और एक चोर चकारी, रेत माफिया, कबाड़ी आदमी इस लहजे में, इस टोन में बात करे जिस तरह हम तो एक सिपाही से भी बात नहीं करें। सिपाही को भी बड़ी सम्मान के साथ बात करें, क्योंकि उसका भी सम्मान हो। बताओ, आप उस सुनना पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है, आपको शर्म आना चाहिए। अरे हम तो शर्म से डूब गए कि हमारे शहडोल संभाग का एडीजी के साथ, अरे कौन है रे रेत माफिया? बताओ, इसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपने ठीक है, उसके बाद 2 कबाड़ियों पर छापा मार दिया, उन पर डंडा चला, कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसा मौका आप अपराधियों को मत दीजिए। मैं सभी थाने के थाना प्रभारी, एसपी साहब और एसडीओपी साहब से भी कह रहा हूँ कि हम लोग माहौल खराब करने वाले नहीं हैं, हम लोग लाइन ऑर्डर खराब करने वाले नहीं हैं, हम लोग अमन चैन
और सुशासन चाहने वाले लोग हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि इनके जेब का अधिकारी बनने से पहले आप लोग अपने बारे में सोच लेना कि कल इनका अगर हम चना खाते हैं तो बेइज्जती हमारा भी होना निश्चित है। इस में बहुत बोल गया और बहुत सारे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज जो भी आए हैं मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का कोई माई बाप नहीं, यहाँ के किसानों का, मजदूरों को, यहाँ के जनता का, पीड़ा का, इनके परेशानी का कोई महसूस करने वाला नहीं। आज आपने जिसको जिम्मेदारी दिया था वो टाटा बाय बाय करके साइड में हो गया है, काम धाम में लग गया। आपको बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं। पता चल रहा है भूमाफियाओं के साथ भी इस समय साठगांठ, जबरदस्ती जमीन कब्जा करा रहे। अपनी ये काम भी उतर आए हैं, लेकिन आपको आपके हक अधिकार की लड़ाई इस गोंडवाना के मंच के, इस गोंडवाना आंदोलन के माध्यम से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम कह चुके हैं कि चाहे वो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, दलाल हो, थाने का एजेंट हो, अगर आपसे पैसे मांगता है तो जो जहां जिस ब्लॉक में हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, आप तत्काल फोन करके उन तक मैसेज करना, सूचना करना, ये फलाने कर्मचारी ये हमसे रिश्वत की मांग करता है, हम कुछ करे ना करें, पर आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को, आपके अधिकारों के लिए उसको लुटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो लड़ाई हमें लड़ने पड़े, हम लड़ने के लिए हर संभव हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब ये दलाल और एजेंटों, सरकारी और कंपनी के एजेंटों के माथे इस व्यवहारिक क्षेत्र को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। व्यवहारिक के क्षेत्र की जनता के साथ न्याय होगा, आपके हक अधिकारों की सुरक्षा होगी, आपका मान सम्मान होगा। आप किसी भी ऑफिस दफ्तर में जाना और हमारा नाम बता देना, तेज प्रताप सिंह ने कहा है। अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आप अपनी बात को लेकर गए हैं, अपनी समस्या को लेकर गए हैं, कोई भी अधिकारी है तो बड़े अदब और इज्जत सम्मान के साथ आपकी बात को सुनेगा, आपको आपके समस्या का समाधान भी करेगा। मैं प्रशासन की तरफ से भी ऐसा आगाह करता हूं कि ये जो जनता है, इस देश के मालिक है और लोकतंत्र में जनता ही सरकार का निर्माण करती है और उस जनता के हम सब सेवक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जनता के साथ किसी तरह से अपराध नहीं होना चाहिए, जनता को किसी तरह से परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हाउस में नहीं, हम विधानसभा तक नहीं है, पर इस लोकतंत्र में दूसरी व्यवस्था भी है कि हम अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हम सरकार के विरोध में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, जो भी बन पड़ेगा इस सरकार की बहरी और अंधी सरकार को जगाने और यहाँ चल रहे जो माफियागिरी है, माफियाओं का राज है, उसको दिखाने के लिए, इनके आंख खोलने के लिए यहाँ से लेकर के और भोपाल तक हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर जुनून है। आप हमारी आवाज को, इस जनता की आवाज को आप नहीं दबा सकते और न हम दबने वाले हैं। जनता के हित में, जनता के अधिकार में, जनता के लिए ये आवाज इस जिले के अंदर हमेशा बुलंदी से उठते रहेगा। आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए ये आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदैव आपके साथ हर जगह में, हर मोर्चे पर, हर स्थिति में खड़ी है। आप कभी, हम चाहे जिस पद में रहे न रहे, तब भी एक संविधान के अधिकारों के तहत हम आपके हक अधिकारों की बात करने के लिए सक्षम हैं। सरकार से करेंगे, प्रशासन से करेंगे और यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उनसे भी सवाल करेंगे। आज आपने लाइट बंद करा दिया कि तेज प्रताप सिंह बहुत बोल रहा है, याद करो अभी आपने एक कलम कम पढ़ा था, 3 साल ही जिला पंचायत में रहे और अब आप जब तक रहे तो जिला पंचायत के अंदर आपने कभी ये शिकायत नहीं किया कि कोई अधिकारी आपका नहीं सुनता है। आप जितने भी चिट्ठी दिए हैं यहाँ पर कलेक्टर को, जो भी कार्यवाही में आया है, चाहे वो लेबरों को खरीदने बेचने का मामला हो,
चाहे उनके राहत राशि का मामला हो, चाहे वन अधिकार की बात रही हो, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो भी समस्या लेके गए हैं, पूरे जिला पंचायत के पूरा हाउस के अंदर, पूरा कमेटी के अंदर हमने प्रायोरिटी के साथ व्यवहारिक की समस्या को रखा और उनका निराकरण हुआ। लेकिन आज आप भोपाल में बैठने के बाद आप शिकायत कर रहे हो कि हमारा कलेक्टर नहीं सुन रहा। आओ, अरे प्रशासन नहीं सुन रहा है, हमारे साथ आओ, और ये जनता आपके साथ खड़ी है। ये माफिया कैसे एक तगाड़ी रेता भी यहाँ से निकाल के ले जाए, कैसे निकाल सकता है? आप आओ ना जन आंदोलन में। सरकार अगर भ्रष्टाचार करवा रही तो आप तो जनता के हो, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप बहाने बताते हो। अभी कुछ कलम भर की भाग गए, दूसरा गुरु मिल गया है, इसलिए तो खुद समझ में नहीं आता जनता को कि हम कौन नेता के पास है, ये किसका विधायक है, इसका सरकार कौन सा है। जो भी सरकार आया हमारे बीच नहीं है। वो क्या कहते हैं, रामविलास पासवान जी, उनको हम इस मंच की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। पर लालू जी ने उनको मौसम वैज्ञानिक कहा और बहुत अच्छा भांप लेते थे। सरकार जिनका आना है उसी साइड लग जाते थे और अपने क्षेत्र का विकास कर लेते थे। आपने विकास के नाम पे जनता को झूठ बोला, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं। कितनी धूल उड़ रही है। ये पूरा व्यवहारी लगता है कि ये कोई कोयला खदान एरिया है जहाँ से गाड़ियां डंपर निकल रही हैं, पूरा धूल उड़ रहा है। आपको नहीं दिखता भाई क्या? ठीक है, आपका घर अंदर है, बस स्टैंड से इसलिए नहीं दिखता। पर जनता की समस्याओं को समझो। मैं इन्हीं बातों के साथ इस अन्याय, अत्याचार और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ ये लड़ाई हमारी, ये इंकलाब जारी रहेगा। और जब जब भ्रष्टाचार होगा, गोंडवाना का आंदोलन और गोंडवाना का इंकलाब आपके साथ होगा। आप सभी लोगों को मैं पुनः आगाह करते हुए इस कार्यक्रम में आने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दूसरी चीज याद रखना कि अगली बार हम कलेक्टर कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। ये हम यहाँ से अभी प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि आप अपने गतिविधियों पर सुधार कीजिए और सरकार से कहिए, आप सीएम साहब से कहिए कि साहब अब इससे ज्यादा अपराध अगर बढ़ा व्यवहारी के अंदर, शहडोल जिले के अंदर इससे ज्यादा कबाड़ी और माफियागिरी का बोलबाला हुआ तो यहाँ जन आंदोलन होने वाला है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी फिर न तो प्रशासन को छोड़ने वाली है और न ऐसे भ्रष्ट सरकार को। अभी परिणाम लाएंगे, अभी परिणाम हम दे रहे हैं जयपुर अनूपपुर में और पूरे 2800 विधानसभा में हमारा जो चुनाव प्रभारी है बलबीर सिंह तोमर ताल ठोक दिया है। और जब जब गोंडवाना आया है ये दोनों पार्टी का नुकसान हुआ। मजबूती के साथ जब मध्य प्रदेश में लड़े, न तो कांग्रेस बहुमत आप बन पाई और न तो भाजपा की बहुमत बन पाई। अगली बार पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ताकत देना है कि ये दोनों जो भ्रष्टाचार के पोषक पार्टी हैं, भ्रष्टाचार को जो फैलाने वाले ये दोनों दल हैं, इनको कुछ दिनों के लिए, लंबे समय के लिए छुट्टी दे करके और जनता का सुशासन राज यहाँ स्थापित करना है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ जब भी आगामी अगली हमारी रणनीति तय होगी, अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं, प्रशासन से बात होती है। अगर ये तमाम ये क्षेत्र में समस्याएं हैं, इन पर अगर निराकरण होता है, तत्काल इन पर कार्यवाही होती है तो ठीक, नहीं होती है तो हम पूरा संभाग स्तर पर ये आयोजन करेंगे और शहडोल संभाग कलेक्टर कार्यालय घेरने का काम करेंगे। और इतना बड़ा आंदोलन कि भाई सब अपना अपना रोटी पानी गाड़ी कपड़ा भी लेके आना, और जब तक सरकार की तरफ से कार्यवाही न हो तब तक हम हटने वाले नहीं। आप चोरी करते रहो और हम आंख बंद कर ले, इस शहडोल जिला के अंदर ऐसे चलने वाला नहीं है। यहाँ तेज प्रताप सिंह खड़ा है और वो आगे भी देख रहा है और 2 कदम पीछे भी देख के चलता है, दाएं भी हम देख लेते हैं, बाएं भी। हम बहुत सजग हैं, इसलिए इस जिले की जनता ने अगर हमें इस बात की जिम्मेदारी दिया है तो ये हम मानते हैं कि हमारा नैतिक जवाबदारी है कि आपके साथ किसी तरह से अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय शिवा, जय बड़ा प्रेम।
बनाते रहेंगे गुणवाना और बनाते रहेंगे व्यवहारी जिला। जय जय व्यवहारी। आप लोग बोलेंगे जिला व्यवहारी। जय जय व्यवहारी, जय जय व्यवहारी। लेके रहेंगे जिला व्यवहारी, लेके रहेंगे। निश्चित ही इस संदेश को गांव गांव तक, मोहल्ले तक, घर घर तक फैलाओ। व्यवहारी जिला बनना चाहिए। हमारे कुछ नेता लोग ये कहते हैं कैसे बन जाए। अरे तुम सरकार में हो, बनाना नहीं चाहते हो, कैसे बन जाए। जिस तरह से उमरिया बन गया, अनूपपुर बन गया, अभी भी नए जिले बने, अशोकनगर बन, तो क्या व्यवहारी से क्या दुश्मनी? क्यों व्यवहारी जिला नहीं बन सकता? अगर व्यवहारी क्षेत्र के सभी नेता चाहते हैं तो मुझे भी पूरा विश्वास है निश्चित व्यवहारी जिला बनेगा और लेके रहेंगे हम व्यवहारी। जय जय व्यवहारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा तेज प्रताप सिंह वैद्य जी। वैद्य जी संघर्ष करो, तेज प्रताप सिंह वैद्य संघर्ष करो। गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। अधिकार हमारा जीना के, अधिकार हमारा जीना के। अभी तो एक लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है। साथियों, जिस तरीके से हमारे दादा तेज प्रताप सिंह वैद्य जी ने आप सबके सामने क्षेत्रीय जन समस्याओं को विस्तार पॉइंट से जो रखने का प्रयास किए हैं, निश्चित तौर पर हमारे जो क्षेत्र के चारों तरफ हो रहे अन्याय, अत्याचार, अपराध के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गांव गांव और घर घर तक जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी अत्याचार करेगा जनता के साथ, उसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कार्यालय को घेर करके और घसीट कर कुर्सी से हटाने का काम करेगा। साथियों, इन्हीं आशा विश्वास के साथ हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा सम्राट, गोंडवाना के युवा दिलों के धड़कन दादा अनिल सिंह धुर्वे जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आप मंच पे आए और अपना विचार रखने का कष्ट करें। जोरदार हमारे मुख्य अतिथि महोदय का तालियों से स्वागत। धुर्वे जी संघर्ष करो, धुर्वे जी संघर्ष करो। दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। आइए दादा धुर्वे जी।